अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद वकास अंसर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर। स्टूडेंट्स, हम लोग टेंसेस पढ़ रहे हैं और उसी सिलसिले में ये जो वीडियो है इसमें हम द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल एंड यू मे से दैट वेरी डिफ़िकल्ट वन for students who are in learning stage. Why? Because it deceives, हमें धोखा देता है, क्योंकि ये वाहिद टेंस है जिसमें दो तरह से फॉर्म चेंज होती है। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। पहले हम देखते हैं कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है। फॉर इंस्टेंस हम ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो जुमले के आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है इस तरह से आएगा कि जुमला अपने मंतकी इंजाम को पहुंचेगा इन अल्फाज के साथ, जैसे कि वो स्कूल गया अलिफ, मैंने कहानी लिखी छोटी है, हम ग्राउंड में गए, तो इस तरह से छोटी है बड़ी है अलिफ, इस तरह से ये रिसेंट पास्ट को या पास्ट को शो कर रहा है। इसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। अच्छा, ये एक और फॉर्मेट में भी समटाइम्स में मिलता है, ता था, ती थी, ते थे की सेंस में, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन ऐसे भी ये मिलता है। वो जैसे कि वो स्कूल जाता था, हम काम करते थे, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है। ज़्यादा कॉमन ये पास्ट फॉर्म में, और जितनी भी नॉवेल्स हैं, कहानियाँ हैं और लिटरेचर जो पास्ट में लिखा गया, पास्ट को शो करता है, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, एक और बताता हूँ मैं आपको कि ये हमारे एग्ज़ाम्स में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछना है तो वो ऑब्वियसली मैंने जैसे अब कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन आंसर देंगे तो वो अफर्मेटिव हो जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर स्टूडेंट इसी में ही गलती करता है तो वो बहुत जल्दी पिक हो जाती है ये मिस्टेक, और फिर उसके बाद एक इमेज बन जाता है स्टूडेंट का कि ये स्टूडेंट जो है इसका कोई इतनी अच्छी फॉर्मेशन ऑफ ग्रामर नहीं है, और वो फिर बगैर डीपली चेक किए ही आपको बड़ा अच्छे तरीके से एनालिसिस आपका कर लेता है, एक आपके आई व्यू ले लेता है, बर्ड्स आई व्यू, और उस लिहाज से फार्मूला मार्किंग करते हुए। तो इसलिए अवॉइड करना है आपने, पर्टिकुलरली जब आप देखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बहुत कॉन्शियस हो जाइए और आंसर देते हुए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कीजिए। लेट्स सी कि हम इसको कैसे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव, मुस्बत जुमले। सो इसका फार्मूला क्या है? पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव में फार्मूला है सब्जेक्ट, then comes verb second form. This is very crucial. Verb second form. The only tense in all tenses possessing verb second form. And then comes object. Okay. मैंने एक सेंटेंस लिया कि मैंने कहानी लिखी। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट मैं, आई, देन वर्ब लिखना, राइट, सेकंड फॉर्म रोट, कहानी, a story, I wrote a story. So it's very important to know that verb second form हमने यूज करनी है। नेगेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला उसका क्या होगा? सब्जेक्ट, then comes did, then comes not, and verb first form, object, full stop। जी, तो अब क्या होगा? वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है, डिड आ गया, I did not, did और not में स्पेस जरूर दीजिएगा, अगर उसको इकट्ठा लिखना तो डिडंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। I did not write a story, इंट्रोगेटिव, did in the starting, then comes subject, then comes verb first form,
an object. Did I write a story? How did I write a story? When did I write a story? And so on. किसी भी तरह से क्वेश्चन होगा how, when, where, why वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में यूज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका पैसिव वॉइस। अफर्मेटिव, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा हमारा, और उसके बाद वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय यूज होगा, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैसिव वॉइस इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेम सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट हमारा स्टोरी है, अ स्टोरी was written by me. So इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? Let's see. Object was or were not, verb third form, by and subject. A story was not written by me. And in case of interrogative in passive form, फॉर्मूला आप नोट कीजिएगा। इन फॉर्मूलाए को आप फॉलो करेंगे तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। was was in the starting, then comes object, then comes verb third form, by and subject. Question mark? Was a story written by me? Question mark. When was a story written by me? इसका मतलब होगा कि कब एक कहानी मुझसे लिखी गई। Was a story written by me, क्या मुझसे कहानी लिखी गई? When was a story written by me, मुझसे कहानी कब लिखी गई? Where was the story written by me, कहानी मुझसे कहाँ लिखी गई? How was the story written by me, मैं कहानी मुझसे कैसे लिखी गई, वगैरह वगैरह। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें और फिर एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट भी करें, ताकि आपको इसमें अच्छा कमाल हासिल हो जाए, ग्रिप आ जाए। If you have any query, question, you may ask in the comment box. मेरी तरफ से इतना ही। Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम।